जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। बड़ी खबर पर देश का सुबह न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं नाराज न्यूज़ 24 और मैं हूं दौलत पाटीदार। रतलाम में शरद पूर्णिमा के अवसर पर आज़ाद चौक सांस्कृतिक मंच द्वारा भव्य रास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 3 दिन तक चले इस आयोजन में लगभग महिलाओं बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं नृत्य के जरिए अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। रतलाम जिले में चांदनी चौक में शरद पूर्णिमा पर गरबा उत्सव रास किया गया। नवरात्रि के पश्चात इन परिवार का पिछले कई वर्षों से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और चांदनी चौक में सोना और चांदी के बाजार होने के साथ में ही लड़कियों को बालिकाओं को गरबा रास के द्वारा नृत्य पर पुरस्कार के रूप में सोना चांदी वितरित करते हैं। ये कई वर्षों से ऐसा प्रोग्राम चलता आ रहा है। इसी कार्यक्रम में इसके संबंध में कुछ अधिक से अधिक जानकारी के लिए मैडम से अपन चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अपना थोड़ा परिचय दे दें। मैं प्रेमलता दवे आज़ाद चौक सांस्कृतिक मंच से हूँ और दवे परिवार से हूँ। हम लोग यहाँ पर 8 वर्षों से शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गरबा रास रखते हैं और इस वर्ष भी हमने आज़ाद चौक सांस्कृतिक मंच के द्वारा ही शरद पूर्णिमा महोत्सव गरबा रास प्रतियोगिता का आयोजन किया है। हम लोगों को 8 साल हो गए हैं लगातार करते हुए और इस बार भी यही आयोजन हमने किया है और यहाँ पर लगातार हम सोने और चांदी के सिक्के ही बालिकाओं को देते हैं। प्रथम आने वाली बालिकाओं को इस वर्ष भी 3 ग्राम सोने का सिक्का है, द्वितीय आने वाली बालिका के लिए 2 ग्राम है और तृतीय आने वाली बालिका के लिए 1 ग्राम सोने का सिक्का है। चतुर्थ आने वाली के लिए 50 ग्राम चांदी का सिक्का है और 5वें नंबर पे आने वाली बालिका के लिए 30 ग्राम चांदी का सिक्का है और बाकी 6 बालिकाओं को 20 ग्राम के चांदी के सिक्के हैं। और यहाँ खेलने वाली जो प्रतिभागी हैं उनको सभी को 3-3 ग्राम चांदी का सिक्का प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। आप पिछले 8-10 साल से प्रोग्राम कर रहे हो, तो इसके पहले आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, प्राचीन काल से ही शरद पूर्णिमा जो बनाई जाती है, चंद्रमा की रोशनी में रास कृष्ण भगवान भी मतलब रास करते थे और ये प्राचीन काल से परंपरा चलती आ रही है और कई वर्षों से हमने भी ऐसा ही मन में ऐसा ही सोचा कि हम भी नवरात्रि के चलते तो बालिकाएं माँ की आराधना करती ही हैं। हमने शरद पूर्णिमा महोत्सव बनाने का मन में यही निश्चय लिया कि हम 3 दिन का शरद पूर्णिमा महोत्सव बनाएंगे। शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाने के साथ में ये रतलाम शहर की बालिका है या अलग अलग नगर या अलग अलग प्रांत की है या सिर्फ रतलाम के ही है? नहीं, रतलाम के अलावा आसपास के छोटे छोटे गाँव से भी बालिकाएं आती हैं और हमारे यहाँ पर जो बालिकाएं आती हैं उनके जब माता पिता यहाँ छोड़ के जाते हैं और गरबा रास जब होता है तो वो 2 से 3 बज जाती है। उसके बाद मंच के द्वारा हमारे यहाँ से कार्यकर्ता अगर किसी बालिका को घर तक जाने की व्यवस्था नहीं होती है तो हम घर तक छुड़वाते भी हैं। आपके कई बहुत सारे ऐसे प्रोत्साहन रहे हैं, बहुत सारे योगदान रहे, आपके पूर्वजों का बहुत सारा अच्छा पुण्य है जो आप इस तरह का प्रोग्राम करवा रहे हैं। हम भी इस बात से खुश हैं। आने वाले भविष्य की पीढ़ी को आप जो पाश्चात्य संस्कृति में डूब रहे हैं, जा रहे हैं, मोबाइल टीवी पर चल के अनेक गलत कदम उठा रहे हैं, तो आने वाली युवा पीढ़ी को और बालिकाओं को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से कि आने वाले भविष्य उनका सुधर सके? हम तो यही चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति को हर बच्चा देखे और उस भारतीय संस्कृति को जिए। इसीलिए हमने भी इस जो क्रम में गरबा आयोजन किया है भारतीय संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए ही किया है, क्योंकि जब बच्चे देखते हैं तो ही वे अपनी परंपरा को निभाते हैं और भारतीय संस्कृति यही कहती है कि हम अपने धर्म को कभी ना भूलें। आगे आपकी क्या योजना है? आप कितने वर्षों तक ऐसा प्रोग्राम चलाते रहेंगे? देखिए, ये
तो सब ईश्वर के ऊपर निर्भर है, जैसे वो प्रेरणा देता रहेगा ये काम हम करते रहेंगे। इस तरह के आयोजन निश्चित तौर पे हम करते रहेंगे। तदंतर हमारे अभी मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, पर हम इसको करते रहेंगे लगातार। आपके परिवार से और भी यहाँ भाई सब खड़े हैं, 2 शब्द इनसे भी जान लेते हैं कि इस भव्य प्रोग्राम का उत्साहवर्धन कैसे होता है और क्या क्या योजनाएं इसके साथ सम्मिलित है। आजाद चौक सांस्कृतिक कार्यक्रम में आजाद चौक के एक चेयरमैन भी है यहाँ पे, इनसे भी इनका पता जान लेते हैं, इसके संबंध में थोड़ी जानकारी इनसे भी हासिल कर लेते हैं। सर्वप्रथम भी अपना नाम परिचय पता बता दें। मैं मदन सोनी, यहीं कसरा बाजार में निवास है मेरा, और आज़ाद चौक सांस्कृतिक मंच का मैं कार्य करता हूँ। आजाद चौक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आप इस बार के मंच के प्रवक्ता हैं या हमेशा आप ही देखते रहे हो? आज़ाद चौक सांस्कृतिक मंच एक तरह से पारिवारिक आयोजन है। मैं एक इसमें कार्य करता हूँ और भाभी प्रेमलता दवे जी द्वारा ये आज़ाद चौक सांस्कृतिक मंच में यहाँ गरबा महोत्सव 3 दिन का होता है और इन्हीं की देखरेख में दवे परिवार के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजन करते हैं। कितनी बालिकाएं आज इस गरबा नृत्य में शामिल हुई है? पहले तो आज से जब गरबा चालू होने के 3 दिन पहले तक सब कार्ड खत्म हो चुके थे। 600 कार्ड लगभग छपाए थे और खत्म हो चुके। उसके बाद भी सबकी डिमांड और आ रही थी। मेरे पास भी अलग अलग फ़ोन आ रहे थे, सभी के पास आ रहे थे, पर उसके बाद भी फिर भी जो बालिकाओं के लिए अरेंज हो पाया वो करा है। 600 प्लस बालिकाएं यहाँ पे गरबा क्रास कर रही हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का क्या रहा महत्व, थोड़ा आप समझाएंगे? पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ देखेंगे कि आप बालिकाओं ने और ज़्यादा उत्साह से यहाँ पे भाग लिया है। अलग अलग वेशभूषा पहन के आई है और आसपास के क्षेत्रों से भी यहाँ पे बालिकाएं आई हैं और गरबा रास कर रही हैं। ठीक है, सब जानकारी लेके पास में हमारे खड़े हैं गरबा नृत्य करने वाली बालिकाएं से जान लेते हैं कि इस प्रकार के माहौल में आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसा लगता है? आपका नाम बता दो। मेरा नाम है रवीना। मैं आपको इस गरबा प्रोग्राम में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लास्ट ईयर ये नहीं हुआ था तो सब लोगों ने बहुत मिस किया, इस बार हुआ है तो सबको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? भूमिका। भूमि जी, आप इस गरबा नृत्य में भी शामिल हुई है तो आपको कैसा लगा और कैसा परफॉर्मेंस रहा आपका? बहुत अच्छा लगा और पहली बार आई, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपकी सहेलियों की आप ये इस शरद पूर्णिमा पर होने वाले प्रोग्राम में क्या बताना चाहेंगे? कि आना चाहिए और बहुत ज्यादा एंजॉय होता है यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद। इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहते हैं और 8 साल से प्रोग्राम होते आ रहे हैं। मैं नारद न्यूज़ 24 दौलत पाटीदार, जिला उत्तर प्रदेश। प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन राशि प्राप्त की गई। सोने एवं चांदी के सिक्के बालिकाओं को भेंट स्वरूप दिए गए। जो अच्छी बालिका ने अपनी प्रस्तुति दी है उसके आधार पर उसका सिलेक्शन किया गया। यह कार्यक्रम लगभग 8-10 वर्षों से चला आ रहा है। इसी संबंध में कई प्रतियोगिताओं के लिए बालिकाओं ने भाग लिया था। इस के साथ ही 10 दिन के लकी ड्रा में भी अलग अलग बालिकाओं को इनाम स्वरूप चांदी और सोने के सिक्के प्रदान किए गए। इस गरबा उत्सव ने रतलाम के सैकड़ों हिंदू धर्म प्रेमी महिलाओं एवं पुरुष बालिकाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही रतलाम जिले के आसपास के क्षेत्रों के गांव वाले ने भी इसमें आकर अपनी बालिकाओं की प्रदर्शन रासलीला का भव्य आनंद उठाया। शरद पूर्णिमा की रात रतलाम में इस बार उत्सव के साथ सचमुच यादगार बन गई है। आप देख रहे थे नारद न्यूज़ 24 और मैं हूं दौलत पाटीदार। इसी तरह की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे नारद न्यूज़ 24 चैनल पर और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जनता की आवाज़, निष्पक्ष जनता के साथ। देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का
कोई सजा